बीए किया है और इलाहाबाद से बीए किया है। अभी तो शुरुआत में तो ये पैसा बिल्कुल नहीं था हम लोगों के पास, एकदम परेशान हो गए थे। बेटी की पढ़ाई का भी नहीं था, एकदम ना ही रहने का भी था। यहाँ तक कि रहने के लिए भी पैसा नहीं था, तो हम लोग जो लैंडलॉर्ड है वो भी हटाने के लिए मतलब धमकी देती थी। और लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने खोल लिया ये छोटी स्टॉल, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब अभी इतना पैसा आता था कि उसी से सामान दूसरे दिन का आ जाता था। फिर थोड़ा परेशानी हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ा ठीक होने। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ प्रभात और इस वक्त हम दिल्ली के शालीमार बाग में हैं। आप देख सकते हैं ये हैदरपुर गांव का रास्ता है जाने का और इधर आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी है। हम यहाँ का कुछ जो अभी शेर हमने पढ़ा है, ये शेर है मजरूह सुल्तानपुरी का। इस शेर का असली मतलब अभी समझ में आएगा। हम ले चलते हैं आपको यहाँ पर। ये जो सामने कार्ड देख रहे हैं, मिसेज इडली के नाम से जो है उनकी पूरी कहानी, इस बारे में हम जानेंगे उनसे खुद ही। आपका नाम मैम? गीता जायसवाल हमारा नाम है। ये पहले हमारा टिफ़िन का सर्विस था, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से सारा टिफ़िन बंद हो गया, बच्चे चले गए। तो बेटी को पढ़ाने के लिए, खाना खर्चा सारा करने के लिए फिर मैंने छोटी सी स्टॉल इडली की लगाई। पहले इडली सांभर की स्टॉल लगाई, उसके बाद 2.5 महीना इडली सांभर की छोटी स्टॉल लगाई। उसके बाद 2.5 महीना बाद गोल्डी भैया यूट्यूबर भैया हैं, उन्होंने मतलब ये कार्ड देके हेल्प करी हमारी। और डोसा का उन्होंने ही कहा कि डोसा लगाने के लिए, तो मैंने फिर डोसा भी चालू कर दिया। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो ये आपको कैसे मतलब एकाएक, जैसे आपने बाहर ये स्टॉल लगाया हुआ है, इसमें आपको कभी सोचना नहीं पड़ा कि कैसी कोई दिक्कत आएगी, लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं छोटा काम कर रही हूँ या बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी लोग मतलब कोई ज़रूरत हम लोगों का पूरा नहीं कर सकते। लोग बस देखते हैं कि ये परेशान है, अगर कहते हैं कि घर में कोई भूखा बैठा हुआ है तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता है, ना हस्बैंड, भाई बहन, परिवार कोई भी नहीं करता है। और तो इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, मतलब किसी ने, हमारे हस्बैंड ने ना ही कोई हेल्प, किसी का हेल्प नहीं मिला। तो मैंने छोटी सी स्टॉल लगाया कि मतलब कि किसका शर्म, किसकी इज्जत करना, मतलब खुद का भूखा रहेगा। अपनी बेटी को पालने के लिए अगर कोई परेशानी आती है तो कोई हेल्प नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने अपना ही खुद से ही स्टॉल लगाया मैंने छोटा सा। आपकी फैमिली में कौन कौन? हमारी फैमिली में तो हमारी सास है, हमारी बहन रहती है और हमारी बेटी। इस समय हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं यहाँ पर। आपके हस्बैंड इलाहाबाद में रहते हैं। तो उनसे कोई सहयोग नहीं मिल पाता या कुछ वो नहीं करते कि आपको ये काम करना पड़ा, क्या है मतलब? नहीं, उनसे कोई सहयोग नहीं, ना ही वो कहते ना कि जब इंसान कोई मर जाता है तो तेरा ही करने के लिए लोगों के पास पैसा हो जाता है, एकदम वो अच्छे से उसका करते हैं। ये नहीं सोचते कि मरने वाला इंसान भूखा है कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता है। बस वही कहानी हमारी भी है, मतलब कि कोई मर गया है तो इंसान दुनिया को खिलाता है, दुनिया को वो करता है, लेकिन जो जीवित बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं करता। क्या है कहानी, थोड़ा सा जरा हिंट दीजिएगा, मतलब कि जो जितना बताने लायक हो ऐसा कुछ। बस इतनी ही कहानी है, मतलब बहुत मतलब। आप लोग साथ में नहीं रहते हैं? हाँ, ठीक। अच्छा। और अब आपके इस काम में कौन कौन सहयोग करता है, कैसे? हमारी सास है, हमारी बड़ी बहन है। ये आपकी सास है? जी। और हमारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन, आपका क्या नाम है? शोभा जायसवाल। शोभा जायसवाल जी। तो आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? यहाँ हम डोसा और इडली। डोसा और इडली। कितने का डोसा है और कितने का इडली? 60 रुपये में डोसा है और 30 रुपये प्लेट इडली है। 60 रुपये का डोसा और 30 रुपये प्लेट इडली है। तो 60 रुपये का डोसा है और 30 रुपये प्लेट इडली है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं खा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी है तभी खा रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कैसा है। आप खुद ही बताइए कैसा है, आपको कैसा लग रहा है खा के? बहुत अच्छा लग रहा है खा के। यहाँ पे ही क्यों खाते हैं आप? यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत रोज आते हो। रोज आते हैं आप? इतना आपको पसंद है? क्या चीज़ यहाँ का अलग दिखता है आपको जो और जगह खाते हैं जैसे इडली, यहाँ पे क्या अलग दिखता है आपको? यहाँ पे सब कुछ सेफ्टी होते है और सब सैनिटाइजर मार के देते हैं।
अच्छा, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो एक चला था कि मास्क पहनना और साफ़ सफाई से खाना पीना बनाना, तो उसकी वजह से ये बच्चे जो खा रहे हैं ये खुद बता रहे हैं कि इतनी साफ़ सफाई पहली बार मैंने मतलब यहाँ पे जो खा रहे हैं इन्होंने देखा है और इसके बाद ये खा रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहती हैं इस बारे में? टेस्ट बहुत अच्छा है और क्या बोलते हैं सैनिटाइज कर रखा है और बहुत क्लीननेस है यहाँ पर आसपास और बहुत तारीफ सुनी है यहाँ की बहुत ज़्यादा। सब लोगों का खा के देखा है लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब मुझे टेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे एक तो स्पाइसेस बहुत मतलब अच्छी डाल रखी है उन्होंने इसमें और कुछ जैसे मिसिंग होता है बहुत सारी शॉप्स में, यहाँ पे पूरा मतलब अच्छा है मेरे। अभी आंटी के बारे में और भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो डोसा बन रहा है, अभी डोसा ये बना रही हैं आंटी, तो इसमें क्या क्या डाल रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या बनाती हैं, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ये रात में यहाँ से 11 बजे तक मैं भिगो चावल उड़द की दाल डोसे का पेस्ट भिगो देती हूँ, डोसा और इडली का भिगो के फिर सुबह उठ के पीसती हूँ। फिर उसके बाद फिर 5 बजे यहाँ आके फिर बनाना चालू हो जाता है। 5 बजे आके बनाते हैं। तो क्या क्या लगता है इसमें मटेरियल जो आप इसमें डालती हैं? उड़द की दाल, चावल और वो मेथी और चने की दाल डालकर ये पेस्ट करते हैं। तो इसमें जो सांभर होता है जी, वो कैसे क्या यूज करते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं स्पेशल? सांभर में सांभर मसाला तो हम अपने घर में ही बनाते हैं और ये अरहर की दाल से बनता है सांभर। इमली डालकर अरहर की दाल और मसाले डाल के टमाटर प्याज सब तड़का देके। तो ये आप देख रहे हैं सांभर है और ये डोसा बना रही हैं। इसमें जो चटनी बनती है वो कैसे आप लोग बनाते हैं? नारियल की एक वाइट चटनी बनती है, नारियल मूंगफली के दाने और थोड़ा भी चने की दाल भून कर डालती हूँ उसमें और पीस कर फिर तड़का लगा देसी घी में सरसों करी पत्ते और लाल मिर्च का तड़का लगा के फिर उसमें डाल देती हूँ। तो ये सबसे अलग चीज़ है कि देसी घी में यहाँ पर जो भी तड़का लगता है या जो भी यूज होता है, लोग तेल में रिफाइंड में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देसी घी यूज करती हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से ग्लव्स लगाई हुई हैं और जितनी सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ जो बना रही हैं, तो ये काफ़ी हाइजीन है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी है। और भी कुछ जानते हैं आपसे कि क्या कहते हैं आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो क्या क्या अभी करते हैं, कैसे उनके बारे में बताइए। हमारी बहन भी हेल्प करती है, हमारी सास भी मतलब सब्जियां सारा काट देती है और यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करती हैं। और हमारी बहन भी सब्जियां ला के सामान ला के इधर से सारा कुछ मिल के सारे लोग कर लेते हैं हम लोग हेल्प। जी, आप दोनों लोग मिल के ही सब कुछ करते हैं? जी। तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हमारी बेटी है वो पढ़ रही है अभी। कोरोना वायरस के टाइम पर आप लोग टिफ़िन देते थे, तो क्या लगा आपको कि टिफ़िन में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसे क्यों लगाना पड़ा आपको, कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं, टिफ़िन में प्रॉफिट था, अच्छा था, चल रहा था हमारा 4 साल से, लेकिन कोरोना की वजह से ही लॉस में गए हम लोग इतना कि तब लगाया हम लोग चले गए, बच्चे जो थे चले गए, टिफ़िन वाले सारे बच्चे चले गए छोड़ के, तो फिर कुछ भी नहीं था, मतलब कोई साधन नहीं था कमाने का। तो फिर धीरे से मैंने इसको किया है, इडली सांभर की शॉप छोटी सी। शुरुआत में जब आपने इसको स्टार्ट किया तो क्या क्या दिक्कतें आपको सामने आई? अभी तो शुरुआत में तो पैसा बिल्कुल नहीं था हम लोगों के पास, एकदम परेशान हो गए थे। बेटी की पढ़ाई का भी नहीं था, एकदम नहीं रहने का भी था, यहाँ तक कि रहने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हम लोग जो लैंडलॉर्ड है वो भी हटाने के लिए मतलब धमकी देती थी। और लेकिन फिर धीरे से जब हम लोगों ने खोल लिया ये छोटी सी स्टॉल, तो उसके बाद थोड़ा मतलब अभी इतना पैसा आता था कि उसी से सामान दूसरे दिन का आ जाता था। फिर थोड़ा परेशानी हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर थोड़ा ठीक होने लगा था। लोगों से कितना सहयोग मिलता है? फैमिली में अभी जो लोग हैं उनसे कितना मिलता है? ठीक ठाक अच्छे से मिलता है सहयोग सब कुछ। जैसे आप जब सबसे पहले ये काम करने चली हैं तो आपके दिमाग में क्या आया था कि मतलब यही काम क्यों करना है आपको? मतलब और बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं थे कि कुछ और करती, ये थोड़ी सी छोटी सी पूंजी लगा के ही इडली सांभर का कम पैसे से शुरुआत थी, इसलिए मैंने यही सोचा कि यही करूं। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, क्या है? मैंने BA किया है, इलाहाबाद से BA किया है। आप लोग इलाहाबाद की ही रहने वाले हैं? आप क्या कहना चाहती हैं लोगों के लिए, क्या बताना चाहती हैं एक चीज़ जो लोग आपसे मोटिवेट हो सकें? मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि काम से मतलब कभी भी कोई नहीं सोचे कि मैं ये छोटा काम कर रही हूँ या बड़ा काम कर रही हूँ। मतलब काम से कोई संकोच नहीं करना चाहिए इंसान को, और
मतलब कोई हेल्प नहीं करता, कोई वो नहीं करता। अपना काम करेंगे तभी खाने को मिलेगा, अपना काम करेंगे तभी सारा दुनिया में जीवित रह सकता है इंसान, सब कुछ कर सकता है। इसलिए काम तो ज़रूरी है, सब लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो यही मतलब कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और उन लोगों के लिए भी ये है कि जो इंसान के पास पैसे होते हैं, जैसे हस्बैंड के पास पैसे होते हैं, वाइफ का मतलब हेल्प नहीं करती, ये भी नहीं सोचते कि मेरी बेटी और बच्चे को क्या होगा, मतलब कोई हेल्प नहीं होती। और तो उन लोगों के लिए मैं कहती हूँ ना, मतलब समय के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए। और जो अपने घर में है, कोई भूखा इंसान है तो हम उसको 2 रोटी दें, और पति पत्नी है, बच्चे हैं हमारे, तो हम उसकी हेल्प करें। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उसका ही करें, क्योंकि और परिवार का भी, अपने घर वालों को भी करें, लेकिन अपने बीवी बच्चे जो किसी के आपके सहारे आई है उनका भी करना चाहिए। और ये नहीं कि सारा पैसा रखे रहे। अब बीवी बच्चे अगर कुछ हो जाता है तो आदमी, यहाँ दुनिया लोग तेरह ही करती है, धूमधाम से खिलाती है दुनिया बटोर के, मतलब पैसे लुटाती है। ये इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, जो मरने के बाद आदमी लुटाती है पैसा। मैं ये सोचती हूँ कि जो जीवित रहे, जो जिंदा है ना, उन्हीं के लिए करना चाहिए। उन्हीं को आदमी खाना दे, पीना दे, मतलब रहने के लिए ढंग से उसका ही करना चाहिए। ये मैं अभी कितने की बिक्री हो जाती है कैसे आपकी दुकान पर, और अभी आप लोगों से आपको सहयोग की ज़रूरत है, या आप क्या कहती हैं इसके बारे में? अभी तो हमारे 2,500 से 3,000 तक का डोसा और इडली बिक जाता है अभी इस समय। जी। कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं आप? 5 बजे से लगाती हूँ, 5 बजे से 10, कभी 10:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है सारा सामान। 5 बजे से 10 बजे रात तक? जी। उसके बाद आप अपना खाना बनाती हैं? नहीं, खाना यही होता है हमारा खाना भी, मतलब शाम का यही होता है। हम लोग भी सब घर में यही डोसा खा के ही जाते हैं, शाम को खाना हम लोग नहीं बनाते। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये लोग डेली अपना खाना भी इसी डोसे से मतलब वही खाते हैं। आप जो ये डोसा बना रही हैं इस वक्त, तो आप पहले से ये बनाती थी या आपको कहीं से आइडिया आया, कहीं से, कैसे आप बनाना? नहीं, डोसा मैंने कभी नहीं बनाया था, मतलब मुझे बनाना ही नहीं आता था डोसा। गोल्टी भैया ने काट दिया और काट में डोसा लिखवा दिया नाम। उन्होंने कहा कि आप बनाओ तो थोड़ा सा आपका घर चलेगा अच्छे से, तो मैंने डोसा बनाना भी चालू कर दिया। और बड़ा के लिए ये इडली सांभर तो मैं पहले से बनाती थी। ये मतलब मेरा टिफ़िन था, तो मैं बच्चों को टिफ़िन में इडली सांभर कर देती थी, तो इडली सांभर ही मैंने बनाया था। आपने खाना बनाना स्टार्ट किया था? मैंने टिफ़िन मेरा 8 साल से चालू है। मैं 8 साल से टिफ़िन सर्विस कर रही हूँ बच्चों को। इलाहाबाद में थी तब भी टिफ़िन कर रही थी, जब दिल्ली आई तो भी टिफ़िन चालू हो गया। ये 5 महीने से मैंने ये बदल दिया। अभी आगे आप टिफ़िन सर्विस चालू रखेंगी या फिर आप यही अब काम करिएगा, कैसे सोच रही हैं? नहीं, अब टिफ़िन नहीं चालू, क्योंकि इसमें इतना काम रहता है कि सारा दिन इसी में लग जाता है, तो मैं टिफ़िन नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैं चालू नहीं करूँगी। बस इसी में और बढ़ाऊँगी, जैसे इडली की वैरायटी बढ़ाऊँगी, और मैकपॉप इडली, चीज़ बर्थ इडली, चॉकलेट इडली, और कई तरह की इडली की वैरायटी बढ़ा के मैं इसी काम को और आगे बढ़ाएंगे आप? जी। इसका लोकेशन क्या है, लोगों को आना हो तो कैसे आएँ यहाँ पर आपकी दुकान पर? CC ब्लॉक DDA मार्केट शालीमार बाग में, स्पाइसी होटल के जस्ट सामने ही है। तो अगर लोगों को नया स्टार्टअप करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं लोग? आप उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, जिससे आपसे इंस्पायर होकर के लोग ऐसा कुछ कर सकें। क्या करना पड़ेगा उनको शुरू में, कैसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी? मतलब परेशानी होती है, घबराहट होती है, लेकिन धीरे से करते अगर आदमी लग जाएगा लगन में कि हमको करना ही है, तो फिर सक्सेस हो ही जाएगा। एक दिन सफलता उसको मिलना ही मिलना है इस इंसान को, वही होता है। छोटा सा काम स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा उसके लिए उसको? आप अगर छोटा से स्टार्ट, मैंने इडली सांभर की जब करी, मात्र 300 रुपये का इडली सांभर सारा सामान ला के मैं 300 में ही सारा बना के मैंने शुरुआत किया। थोड़ा सा आधा किलो दाल ला के, और ये सब मतलब बहुत कम मतलब 300 में ही शुरुआत करा। 300 में, 300 रुपये से आप जो है शुरुआत की हैं और 3,000 रुपये तक आप कमा रही हैं पर डे ना? जी। तो और उनकी बहन भी अब जो है शोभा जायसवाल हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसे वो इस काम में सहयोग देती हैं। ये काम तो बहुत अच्छा है, अपना घर का बिजनेस है, लेडीज़ के लिए सही है सब कुछ। बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन बनाते हैं। कोरोना में मैं वैसे प्रिकॉशन ले रहा हूँ, पर अच्छा ही यहाँ से निकलते हुए कहीं बार मैं ऑफिस से वापस जाते हुए
कई बार यहाँ से कुछ इडली और अभी इन्होंने डोसा बनाना स्टार्ट किया है, खाया है 1-2 बार, बहुत अच्छा लगा। मैं इनकी तारीफ़ ही करना चाह रहा हूँ। सबको रोज़गार चाहिए, घर गृहस्थी निकालने के लिए पैसे की ज़रूरत है। आजकल वैसे ही सबको जॉब्स नहीं मिल रही। लेडीज़ का इतना योगदान है, मेरे ख्याल से लेडीज़ ही ज़्यादा कंसर्न रहती हैं फैमिली को चलाने के लिए। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर, चिल्ड्रन की एजुकेशन, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। मेहनत कर रही हैं, बहुत योगदान दे रही हैं। आजकल घर में अकेला बंदा तो कमाए तो भी नहीं गुजारा कर सकता, तो इनका योगदान तो बहुत ही है। और बिना झिझक के जो काम कर ले वो और भी अच्छा है, क्योंकि कोई खिलाएगा तो है नहीं, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। 2-3 दिन पहले तक ये 125 रुपये का पिज़्ज़ा खाता था और सामने 50 रुपये की टिक्की की प्लेट खाता था। आज मुझे लगा कि ये 2 लेडीज़ अच्छा काम कर रही हैं, तो एक बार इनको ट्राई करता हूँ। तो आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खा के भी। तो मतलब बेरोज़गारी भगाने का बहुत अच्छा तरीका है, कुछ मेहनत करो, ना कि खाली धरनेबाजी और ये ड्रामेबाजी। साउथ इंडियन टेस्ट है जो कि इसकी स्पेशलिटी है, और दूसरी बात है कि साफ़ सफाई है बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़रूरी है। देख रहे हैं आप, कस्टमर जो है बता रहे हैं कितनी साफ़ सफाई और कितनी टेस्टी है जो खा रहे हैं यहाँ पर, इडली खा रहे हैं। और तमाम लोग इस तरीके से आते हैं यहाँ पर, और आपने देखा किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ कर के इस तरीके से अपना काम संभाल रही हैं, परिवार का खर्च वर्च चला रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अगर आपको कोई सहयोग करना चाहे तो क्या पेटीएम या कोई ऐसी चीज़ आपसे ऐसा उपलब्ध करवा सकती हैं उसके लिए? नहीं, मैं चाहती हूँ ना कि मेरा इडली सांभर डोसा इतना अच्छे से बिके कि मैं अपनी ही मेहनत से, बहुत अच्छी बात है। अपने ही मतलब पूरा परिवार, अपना बेटी को सब कुछ मैं कर लूँ अच्छे से। बहुत अच्छी बात करिए, क्योंकि ये मतलब मैं यही चाहती हूँ। लेकिन सब लोग जो है यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। जैसे दिल्ली के जो बाहर के लोग हैं, तो वो लोग कैसे आपको मतलब अप्रिसिएट करें, कैसे? वो मुझे आशीर्वाद दें, जो मेरे से बुजुर्ग हैं वो मुझे आशीर्वाद दें कि, तो वही आशीर्वाद मेरे डोसा इडली बिक कर मुझे हेल्प हो जाएगी उनकी। मैं यही चाहती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि हमें किसी तरीके से सहयोग की ज़रूरत नहीं है, पैसों की, लेकिन हमारी दुकान पर आकर के एक बार ज़रूर खाएं, ताकि यहाँ पर देख सकें कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इतना स्वादिष्ट है डोसा और इडली, और इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें कि यहाँ पर देखें और अपने परिवार में भी कुछ ऐसा करें कि लोगों के लिए जीते जी कर सकें, ना कि मरने के बाद कुछ ऐसा कुछ करें, उनके लिए कुछ आयोजन करें। ये जीते जी ही कुछ ऐसा करें कि जिससे परिवार उनका सुखी रह सके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।